भाई आजकल बीएसएनएल सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड कर रहा है और एयरटेल का तो बायकॉट ही हो गया है। असल में हुआ ये कि जियो और एयरटेल ने जो महंगे रिचार्ज प्लान्स निकाले उससे लोग परेशान हो गए। हर महीने का बिल बढ़ता ही जा रहा था और ऊपर से नेटवर्क की भी दिक्कतें आने लगी। ऐसे में बीएसएनएल ने सस्ते और किफायती प्लान्स पेश कर दिए। अब हमारे देसी लोग तो जहां फायदा हो वहां तुरंत कूद पड़ते हैं। बीएसएनएल ने न सिर्फ सस्ते प्लान्स दिए बल्कि अपने नेटवर्क को भी सुधार लिया। लोग अब बता रहे हैं कि गांव देहात में भी बीएसएनएल का नेटवर्क बढ़िया आ रहा है। तो बस जनता ने सोचा क्यों ना बीएसएनएल को ट्राई किया जाए। सोशल मीडिया पे देखो हर कोई बीएसएनएल का गुणगान कर रहा है। एक और बात, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है तो लोग सोच रहे हैं कि इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा कम होगा। यही सोचते सोचते बीएसएनएल का सपोर्ट बढ़ता चला गया और जियो एयरटेल का बायकॉट शुरू हो गया। तो भाई यही है कहानी बीएसएनएल के ट्रेंडिंग होने की और जियो एयरटेल के बायकॉट की। देखना है आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो बीएसएनएल ही छाया हुआ है। भाई इस महंगाई के जमाने में तो पहले से ही लोग परेशान थे, ऊपर से एयरटेल और जियो ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए। अब सोचो जब घर का किराना और सब्जी महंगी हो गई हो, तब अगर मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा हो जाए तो बंदा कहां जाए। पहले तो जियो सस्ते प्लान्स देकर सबको अपनी ओर खींच लिया था। लोग खुश थे कि कम पैसे में बढ़िया इंटरनेट और कॉलिंग मिल रही है, लेकिन अब जियो ने जैसे ही दाम बढ़ाए लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ गया। एयरटेल भी पीछे नहीं रहा, उसने भी रिचार्ज महंगे कर दिए। लोग अब सोचने लगे कि ये तो बड़ा जाल है, पहले सस्ता करके फंसा लिया और अब दाम बढ़ाकर लूट रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने खूब भड़ास निकाली, मीम्स बनाए और नाराजगी जाहिर की। गांव कस्बों में तो लोग वैसे ही मुश्किल से पैसे जुटाते हैं, ऐसे में रिचार्ज महंगा होने से उनकी परेशानियां और बढ़ गईं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए ये नया झटका था। तो भाई अब जनता को बीएसएनएल की याद आ रही है, क्योंकि बीएसएनएल ने अपने प्लान्स सस्ते रखे हैं और नेटवर्क भी सुधारा है। यही वजह है कि लोग अब जियो और एयरटेल को छोड़कर बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। तो महंगाई के इस दौर में एयरटेल और जियो का रिचार्ज महंगा करना वाकई में लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है और इसी वजह से लोग नाराज हैं। अब देखो जब एयरटेल और जियो ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए तो लोगों ने भी सोचा कि हम भी क्यों इनको और मौका दें। पहले सस्ता देकर फंसा लिया और अब दाम बढ़ाकर लूट रहे हैं। अब जनता भी समझदार हो गई है, ये समझ चुकी है कि महंगे प्लान्स में फंसने से अच्छा है कि सस्ता और बढ़िया ऑप्शन तलाशें। अब बीएसएनएल ने जैसे ही सस्ते प्लान्स और बेहतर नेटवर्क की बातें की, लोग धड़ाधड़ बीएसएनएल की तरफ रुख करने लगे। और देखो सोशल मीडिया पर भी लोग यही कह रहे हैं कि अब तो एयरटेल और जियो का सिम मार्केट में नहीं चलेगा। गांव कस्बों में तो पहले ही लोगों की जेब पर भार था, अब जब और महंगा हो गया रिचार्ज तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना बीएसएनएल ट्राई किया जाए। आखिर सस्ता भी है और सरकारी कंपनी भी। इसी चक्कर में लोग एयरटेल और जियो का सिम निकालकर फेंक रहे हैं और बीएसएनएल का सिम खरीद रहे हैं। और भाई सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है वो तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। लोग मीम्स बनाकर वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि बीएसएनएल सस्ता और बेस्ट है। तो बस यही कारण है कि लोग अब एयरटेल और जियो का बायकॉट कर रहे हैं और बीएसएनएल का सिम मार्केट में धड़ाधड़ बिक रहा है। एयरटेल और जियो का सिम तो अब मार्केट में शायद ही टिक पाए, क्योंकि जनता अब बीएसएनएल को सपोर्ट कर रही है। भारत में अब हर कोई जियो और एयरटेल को छोड़कर बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कर रहा है। अब इसकी वजह भी बहुत साफ है। पहले जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ा दिए थे, जिससे लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ा। लोग अब देख रहे हैं कि बीएसएनएल ने सस्ते प्लान्स और अच्छी नेटवर्क कवरेज के साथ एक बेहतर विकल्प पेश किया है, क्योंकि बीएसएनएल अब ग्रामीण इलाकों में भी अच्छा नेटवर्क देने लगा है और इसके प्लान्स भी बहुत किफायती हैं। इसने सरकार के दावे को भी सही साबित किया है कि सरकारी कंपनी होने के नाते इसके दाम कम रह सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी बीएसएनएल की तारीफ हो रही है और जियो एयरटेल के महंगे प्लान्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। यही वजह है कि लोग तेजी से अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं और एयरटेल और जियो को छोड़ रहे हैं। तो सच में भारत के हर कोने से लोग बीएसएनएल को अपनाते हुए दिख रहे हैं और जियो एयरटेल का बायकॉट कर रहे हैं। बीएसएनएल के नेटवर्क को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि बीएसएनएल के नेटवर्क में कभी कभी इश्यू आ रहे हैं, जैसे कि कॉल ड्रॉप्स या इंटरनेट स्लो हो जाना। पर इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीएसएनएल इन समस्याओं को सुधारने के लिए काम कर रहा है। कंपनी ने कई बार यह दावा किया है कि वह नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट कर रही है और आने वाले दिनों में इन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। बीएसएनएल ने हाल ही में कई नई तकनीकियों को अपनाया है और नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। उम्मीद की जा रही है कि इन सुधारों के बाद नेटवर्क की गुणवत्ता बेहतर होगी और लोगों को बेहतर सर्विस मिलेगी। इस बीच अगर आपके क्षेत्र में नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आप बीएसएनएल के कस्टमर सर्विस से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को रिपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। मोदी जी ने हाल ही में बीएसएनएल को लगभग 82,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। यह कदम बीएसएनएल को तकनीकी सुधार और नेटवर्क अपग्रेड के लिए जरूरी फंड्स प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इस पैकेज के तहत बीएसएनएल को पुराने नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने, नए टावर लगाने और सुदूर इलाकों में नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। इसका मकसद ये है कि बीएसएनएल की सेवा में सुधार हो और लोगों को एक भरोसेमंद और किफायती नेटवर्क सुविधा मिल सके। इस फंडिंग से बीएसएनएल की नेटवर्क समस्याएं जल्द ही हल हो सकती हैं और सेवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है। मोदी जी के इस कदम से बीएसएनएल को मजबूती मिलेगी और कंपनी के संचालन में नई ऊर्जा आएगी।